Hello students, welcome to your biology class. Today we are discussing about blood coagulation. As our chapter is body fluid and circulation, this chapter is there regarding the circulation, regarding the blood we have discussing. So coagulation is nothing but homeostasis. It is a mechanism to prevent the blood loss through the injuries. कभी भी जब हमारा हाथ कट जाता है तो वहाँ से ब्लड जब लॉस होता है तो उसे ब्लड रोक देता है। उस मैकेनिज्म को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या फिर ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। एंड वन मोर वर्ड इज हियर, दैट इज द homeostasis by which we can prevent the flow of or loss of blood through the injuries. Okay students, so let us continue this. Now how this happened, the mechanism behind what is that. In examination you just write on this what I am showing you on your screen, यही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो वो क्या स्टेप्स है ब्लड क्लॉटिंग में बोले तो जब भी हमारा हाथ या पैर कट जाता है, इंजरी जहाँ पर हो जाता है उसमें से क्लम्प्ड पैलेट्स एंड टिश्यू फट जाते हैं। फट के रिलीज एक फैक्टर वहाँ पर रिलीज होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोब्लास्टिन। थ्रोम्बोब्लास्टिन के पास से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम रिलीज होता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक अनदर वन फैक्टर दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज इनटू थ्रोम्बिन एंड दिस थ्रोम्बिन मेक द फाइब्रिनोजन जो कि सॉलेबल होते हैं उनको फाइब्रिन इनसॉलेबल में कन्वर्ट कर देता है और जो डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं उसको अल्टीमेटली एक क्लॉटिंग में बदल देता है, ठीक है। सो दिस इज एन ए mechanism of blood clotting in a injury site. Then you can see here students, so ये देखो एक ब्लड वेजल्स था ब्रोकन ब्लड वेजल्स वॉल, ये वॉल कट गया, प्लेटलेट्स आरबीसी पूरे बाहर आने लगे थे। उसके बाद यहाँ पर ब्लड कोगुलेशन दैट लीड टू होम्योस्टैसिस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेटेड पैलेट्स, ठीक है। ये देखो क्लॉट हो गया ब्लड और ये जॉइंट हो गया, इन्हें इसके बीच में एक ब्रिज बन रहता है ताकि फर्दर ब्लड ना सके। ये जो बन रहा है यही फाइब्रिन है जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। फाइब्रिन कैसा होता है, पहले ये सॉलेबल फॉर्म में होता है फिर से ये इनसॉलेबल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ब्लड ग्रुपिंग। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के लोगों में ये 8 टाइप का ब्लड है, ठीक है। ब्लड का एक ग्रुप होता है, ह्यूमन बीइंग के ब्लड का एक ग्रुप होता है जो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव आर द 8 टाइप ऑफ blood group you can see in the human body. Along with these blood groups you may, ये तो एक बेसिकली ऐसा देखा गया तो वहाँ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी ए बी एंड ओ, ये 4 ही है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी एक फैक्टर है। उन वो फैक्टर इन सभी में जब हम डालेंगे तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव टोटल मिला के 8 ब्लड ग्रुप वहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप वेर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ये पहला वो पर्सन है जो ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी किया था। ही कंक्लूडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ग्रुपिंग। तो उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुपिंग के बारे में स्टडी किया था। नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, it is based on presence and absence of two surface antigens। जी हाँ, एक केमिकल से बना हुआ एक एंटीजन होता है जो आरबीसी पे पाया जाता है। उसके आधार पर वहाँ 2 टाइप के सरफेस एंटीजन है, उसके आधार पर ब्लड ग्रुपिंग कैन बी डिवाइडेड। सो केमिकल इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, शुरू करता है, प्रेजेंट ऑन दी
RBC, नेमली A एंड B, और वो एंटीजन कौन कौन से है? A और B है. Similarly, plasma contain two antibodies. Plasma में two antibodies है, and that is made by protein produced in the response of antigen, namely A and B. In response of antigen, कोई एंटीजन वहाँ पर आया तो उसके अगेंस्ट पे नो रिलीज होता है, और वो होता है एंटी ए एंटी बी. तो हम इसको स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट. ठीक है, तो दो टाइप के एंटीजन है प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ए एंड बी. दो टाइप के एंटीबॉडीज है प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा, ए एंड बी. ठीक है. नाउ see blood grouping mechanism, how we can classify the blood. You can see in this table ABO blood grouping. Now first column, blood group, antigen on RBC, antibodies in plasma, can donate blood to, then can receive blood from donor group. Now student, you can see the blood group A person having the antigen A, having the antibody B. A person can give blood to A and AB. A person किसको दे सकता है? A और AB वाले को दे सकता है. And he can receive blood only from A and O. Similarly, the blood group B having antigen B, antibody A, and he can give blood to he can give blood to B and AB, and can receive blood from B and O. Then blood group AB person having antigen AB, antibody nil, there is no antibody, and he can give blood only to AB. Then he may receive from all the groups AB and O. Same thing, the blood group O person does not have any antigen, ठीक है, and antibody A and B. He can donate the blood, he can give the blood AB and O, and can receive only from O. ठीक है. So this is an a chart, this is an a table. Please you see it thoroughly, see it clearly. You can understand हमें किसे ब्लड देना है और किसे ब्लड नहीं देना है, और किसका ब्लड लेना है और किसका ब्लड नहीं लेना है, बोल के हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ठीक है. देन ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है. एंटीजन ए रिएक्ट विथ antibody A, antigen B react with antibody B. Mixing of blood group with interactive antigens and antibody causing the clumping or agglutination of RBC. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने लगते हैं. एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी, ये सेम नहीं होना चाहिए. ये अब जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, अगर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, दे शुड बी ऑलवेज अपोजिट. अगर वो एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी अगर आया, देर मे बी चांसेस क्या हो ही जाता है, क्लॉटिंग, यानी कि एग्लूटिनेशन, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है. द पर्सन में बी चांसेस ऑफ डेथ. ठीक है. नाउ ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज ए यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि आप चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर ओ वाले जो होते हैं ये सभी को देते हैं, और ए बी वाले जो होते हैं ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं. ए बी ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है, दे कैन रिसीव फ्रॉम ऑल कैटेगरी. ओ ब्लड ग्रुप कैन गिव टू ऑल कैटेगरी ऑफ द ब्लड. Because of this, O group is a universal donor and AB blood group is a universal recipient. ठीक है बच्चों? Okay. Now the RH factor, another antigen, that is RH antigen, जिसको RH group भी कहते हैं. This factor RH gene is known as rhesus, in short RH factor,
इज एन एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी। ये एक अलग टाइप का एंटीजन है जो आरबीसी पे पाया गया। आर एच पॉजिटिव मीन्स, आर एच पॉजिटिव अगर उस ब्लड में आर एच पॉजिटिव यानी कि आर एच फैक्टर रहा, देन इट इज कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर ऑन, प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर अगर है तो उसको आर एच फैक्टर पॉजिटिव बोले। आर एच नेगेटिव मीन्स absence ऑफ आर एच फैक्टर। नियरली अबाउट 80% ह्यूमन और आर एच पॉजिटिव ही होते हैं। ओके, द ब्लड ग्रुपिंग आर एच ग्रुपिंग, एंटी एंटीजन आर एच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड। इसके एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में, इस आर एच एंटीजन के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में नहीं होते। सो आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आर एच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, बट इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता, ठीक है, इन दिस, इन हीज ब्लड। सो ए सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड कॉज टू द अग्लूटिनेशन, यानी कि जो पॉजिटिव पर्सन रहता है वो नेगेटिव पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव को दे सकता है। देयरफॉर आर एच ब्लड शुड बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूशन। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ आपको आर एच फैक्टर भी देखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी तरह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, अगर एक मदर नेगेटिव है एंड डेवलपिंग बेबी अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके फैक्टर्स, आर एच एंटी फैक्टर्स उसके मदर में जाने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट बेबी तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के समय मदर के एंटीबॉडीज़ उस डेवलप हो रहा बेबी को किल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स एज इट इज़ लिखना है, मैंने आपको समझा दिया है, यू कैन राइट ऑन दी नोट्स। ये भी आपको लिखना है, ठीक है, ये भी लिखना है। दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट, राइट। दिस विल बी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। Okay, students, thank you very much.